बंगाल चुनाव में एक बार फिर मोदी की आंधी चली है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी भी गिनती लगातार जारी है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, तो जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो सत्ता का नियम है कि रोटी एक ही तरफ रह जल जाती है, पलटना जरूरी है। तो उन्होंने पलट कर देखा कि स्वाद जनता जनार्दन जज है, वही जनता या अभिभावक है। लेकिन जनता के साथ जो भी धोखा होगा उसका यही दर्श होगा। एक लंबे समय तक कोई रहा हो और जनता के सामने उसे वोट की भीख मांगने जाना पड़ा, बेकार है। मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे भारत को सशक्त किया हो, विकसित किया हो, आत्मनिर्भर किया हो, अर्थव्यवस्था हो, बिना भेदभाव के हर राज्यों के साथ उन्होंने पैसा दिया हो। तो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी रही है, वहाँ आप देखो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था। तो हर राज्य चाहता है कि हमें डबल इंजन की सरकार मिले, हर राज्य चाहता है कि हमें सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि मिले। और वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ तो मछली भात खाते हैं, इसके मतलब निषादों की संख्या भी अधिक है। वहाँ मतुआ है, मच्छी मार हैं, केवट मल्लाह। तो बताओ, जो अनुसूचित जात की सूची में संविधान में सूचीबद्ध है वहाँ बंगाल, वो 30-70 साल से कागज ले घूम रहे, कोई नहीं पूछने वाला। उन्होंने कहा भाई अब झुआ भर वोट पौआ नहीं पिएगा, पावर के साथ रहेगा, मोदी के पास पावर है, योगी के पास। तो मोदी जी का वो मिशन, जो मोदी जी का जो है वो जादू है, मोदी जी की चौकारी की पद्धति हो और योगी जी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, ये दोनों को पसंद किया। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हमें जनता का समर्थन और संगठन की शक्ति हो और दांव पेच नीता हो। तो अब जनता ने समर्थन इसलिए किया कि सही बात जान गई। और वहाँ एक संगठन के शिल्पीकार बंसल जी हैं, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया अच्छा खासा, और प्रभारी लोग गए, माने कितनी अच्छी रैलियाँ हुई, चाहे किसी की भी हो। ये तभी संभव जब हमारे पास संगठन होगा। जनता के लिए सही बात हम जनाएंगे। वहाँ के लोग तुष्टीकरण से परेशान थे, वहाँ गुंडागर्दी से परेशान थे, फर्जी वोट से, दबंगों ने अपंग बना रखा था। लेकिन चुनाव को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक माहौल बनाया, एक तरीके से सबकी सुरक्षा की और बिना खून खराबे के वहाँ इलेक्शन हुआ, वोट मिला। तो आज एक कारण संस्कार बड़ा माने रखता है। वहाँ के लोग मछली भात खाते हैं, एक संस्कार में है। और संस्कार में वो भाजपा के लोगों ने भी उनके संस्कार में व्यवहार में आए, उन्होंने भी मछली भात खाया। और संस्कार से विचार, विचार से सरकार, व्यवहार होता है। तो ये चीज़ है कि जो जिस तरीके से भगवान राम ने सबरी को गले लगाया, वो इससे वहाँ निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गले लगा। और हम लोगों जैसे लोगों ने बहुत टीम भेज रखी थी सामाजिक संपर्क में, और वो एक ऐतिहासिक जीत हुआ, और इसलिए आज खुशी है, धन्यवाद देता हूँ। सर, एक बड़ी टीम लगाई गई थी ममता का किला भेजने के लिए और वहाँ पे काम भी किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं की। तमाम उत्तर प्रदेश से नेता जो है वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने माहौल बनाने का काम किया। लेकिन ममता दीदी आप कह रही हैं कि आयोग लगातार बीजेपी के दबाव में काम कर रहा था। जो अधिकारी भेजे गए थे वो भी लगातार जो है मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। हमारा जो वोट है वो नहीं पड़ने दिया गया, वहाँ पे बेईमानी की गई। नहीं हुआ। अरे वोट 90% पड़ा तो किसका वोट है? वो सबका वोट है, हम करेंगे। जब वोट विरोध में है तो कहाँ से हो जाएगा आपका? किसका कौन वोट होता है? वोट किसी का, ना भाजपा का, ना दीदी का है। वोट तो इस देश के लोकतंत्र का है। वोट तो राष्ट्रवाद के लिए है, वोट तो व्यवस्था के विकास के लिए है, वोट तो एक अभिभावक चुनने के लिए है, वोट तो एक तरीके से राज्य के विकास और सुरक्षा, सम्मान के लिए है। तो वोट आज के दिन में सम्मान के लिए वोट डाल दिया, और कुछ भी करें। चुनाव आयोग का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट तो गई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं ठीक है, एज पर रूल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब टी.एन. शेषन आए, फिर ज्ञान जी आए, तो ये दोनों में देखा गया कि व्यवहार, अगर माहौल यही था, फर्जी वोट पहले पड़ता था, दबंग वोट डलवा देते पापा, तो ये आज के दिन में चुनाव आयोग पर उंगली उठाना गलत है। लोगों के व्यवहार बदलने चाहिए, लोगों को अपने अंदर बदलाव आना चाहिए, और मोदी जी से, योगी जी से सीखना चाहिए। वो 24 घंटे काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और एज पर रूल संविधान में मिले हुए हक दिलाने के लिए काम करते हैं। और अगर कोई नियम नहीं है तो नया नियम बनाने के लिए काम, अंग्रेजों का नियम अगर रुकावट है तो उसको बदलने के लिए काम करते हैं, और साथ में सबकी हिस्सेदारी तय करते हैं।
और सबकी हिस्सेदारी नहीं होगा। जो शोषित वंचित समुदाय, उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजड़े हैं, वो कौन देगा बताइए। अब महिलाओं का वोट डालना, विरोध में वोट डाल रही हैं। कैसे महिला वोट दे देगी भैया? हम कह रहे सीट बढ़ जाए तो कौन दिक्कत है आपका? आपका सीट घट रहा हो तो बोलिए ना कि हमारा सीट यहाँ जितना था उससे बढ़ाइए, हमारा परसेंट घट रहा हो तो उसकी आवाज़ उठाइए, ना कि विरोध में महिलाओं को। तो महिला को जब आरक्षण देने का मामला आ रहा है तो आप वोट नहीं डाल रहे हैं। सीट बढ़ाने का मामला आ रही तो मतलब 500 आदमी नेता रहेंगे केंद्र में, बाकी और नहीं होंगे। सीट बढ़ता तो ओबीसी बढ़ती, एससी बढ़ती, महिला बढ़ती, हर बिरादरी बढ़ती, मुसलमान भी बढ़ता। तो ये चीज़ें तो गलत है नहीं। तो इसीलिए आज के ये लोग नाम के नेता हैं, काम के जनता के साथ नहीं, इसलिए जनता ने वोट डाला। सर, अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने तो दावा किया, कल भी बोल रहे थे कि दीदी प्रचंड बहुमत से आने वाली है, वहाँ पे कोई दीदी को छू नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही ख़राब हो गई। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है कांग्रेस की। इसके अलावा बाकी जो चुनाव हुए वहाँ भी आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से दावा करते हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत अलग है। देखो, जनता ने अब इसी रिजल्ट के नाते इनको टप्पू और पप्पू घोषित कर दिया। क्यों? काम क्या बताइए आप? आप जनता के लिए खड़े रहिए ना, महिलाओं के लिए खड़े रहिए। नेता के लिए क्यों खड़े हो? नेता कह दिया ना इस 530 से अधिक हो जाएगा तो और लोग भी नेता बन जाएंगे, महिलाएं नेता हो जाएंगे, ये पहले बताइए। तो क्यों नहीं खड़े रहे भाई? तो महिलाएं तो आपको विरोध में खड़ी रहेंगी। दूसरी बात है कि माननीय समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया जो भी 2013 में पॉलिटिकल हुआ, उससे पहले सोशल था, जो भी 2013 की बात कहते हैं उसका उल्टा ही होता है, आप समझ सकते हैं। और एक जो ट्रक के पीछे लिखा रहता सटला था गैला, तो वही से कांग्रेस के साथ सो सटा हो गया। दीदी सटी थी, हटी, सपा सटी, ये भी हटे। तो ये जो भी कांग्रेस की गलत नीतियों, क्योंकि गलत नीतियाँ नहीं होती तो शायद ये सपा बसपा कांग्रेस सबका जन्म नहीं होता। टीएमसी का भी जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ, सपा का भी जन्म कांग्रेस के विरोध में। तो आप एक तरफ नीतियों के विरोध में पार्टी बनाएंगे और अपने निजी फायदे के लिए उसके समझौता भी कर लेंगे। ये तो यही तो जनता आप जान रहे। पहले जनता नहीं जानती थी, उसे जनता कहते थे। अब सोशल मीडिया है, मीडिया हर हाथ में मोबाइल है, वो सबका चरित्र देख रहा। तो कलेक्शन द इंफॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, जब जितने ज़्यादा उसके पास सूचना रहे उतना बुद्धिमान हो जाएगा और उतने सही गलत का फैसला ले रहा और सही गलत का फैसला। शाम को देश के प्रधानमंत्री दिल्ली ऑफिस में अब संबोधित करने वाले हैं। वो बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे, पूरे देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। और जो हमेशा रहता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है तो प्रधानमंत्री जो है वो सीधे जनता का संबोधन करते हैं। तो शाम को भी सर वो करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक सिंपल सा फार्मूला, बड़ा सिद्धांत है कि निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। पहले था कि गरीब कमाएंगे अमीर खाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे खोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान में आगे नहीं, खोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले के बेटे को फिर पढ़ाएंगे, विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। लेकिन फिर बेईमान खोपड़ी वाले कमा रहे हैं बेचारे, हैं या सरकार को टैक्स चुका रहे हैं, तो झोपड़ी वाले के बीच में फिर कुछ बेईमान खोपड़ी वाले घुस गए हैं, जिसकी वजह से झोपड़ी वाले के बीच में नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसे में निश्चित रूप से झोपड़ी वाले पसंद कर रहे हैं मोदी को कि भेज रहे हैं, और बीच में जो बेईमान 420 खोपड़ी वाले हैं उनको हटाना होगा। तो मोदी जी की यह है कि निचले पावदान पर रहने वालों की जीत है। तो जीत के लिए उसे आभार प्रकट करना आवश्यक है कि ये लोग क्षेत्र भाषा जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। और मोदी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया, अर्थव्यवस्था में आया, एक पहचान बनाया, विश्व मिलेट दिवस की और योगा दिवस है, स्वास्थ्य दिवस है, ये क्या है, ये तो वैश्विक मान्यता दिलाया। तो ये चीज़ें हैं और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है। सर, एक अलग तस्वीर दिखाई दी। सबसे बड़ा जो आश्चर्य करने वाली बात है तमिलनाडु में भी आपने देखा कि कांग्रेस की क्या हालत है, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक सुपरस्टार, सबसे अधिक सीटें जो है अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, उनके लिए सर कोई बधाई या कुछ कहेंगे? देखो, मैंने कहा राजनीति का अभिभावक है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश प्रदेश के विकास। तो अभिभावक कैसा होना चाहिए?
तलवार वाला होना चाहिए, तोप वाला होना चाहिए, पौआ वाला होना चाहिए, झूठ बोलने वाला होना चाहिए, ठग बेईमान होना, ये अभिभावक कैसा होना चाहिए? अब जनता जाग गई है, जनता युवा चाहती है, जनता बुद्धिमान चाहती है। जनता देखो, दो लोग हैं, एक तो जो है आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट, ये दो जो है, दो को जनता पसंद करती है, जो उनके दिलों पर राज करें। आर्टिस्ट हों और एक आर्टिस्ट हों कि जो उनके कलाओं से उनके दिमाग को, तो ये दोनों को जिसके अंदर, तो जनता जिसको पसंद कर दे, मैं उनको विशेष बधाई दूंगा। और नए युग का शुरुआत है, नए लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नए लोगों को डरना नहीं चाहिए, नया बदलाव चाहिए, नई नीति चाहिए, नयापन चाहिए, नया नियम चाहिए, नया कानून चाहिए, नया एक नवाचार होना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, नवाचार होना चाहिए। तो नवाचार में जनता चुनाव दे, शपथ में जाएंगे सर? निश्चित रूप से जाएंगे, और न्योता मिलता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल बंगाल में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की तरफ बीजेपी जो है वो अग्रसर है, और ममता लगातार जिनकी सरकार चल रही थी वहाँ पे जनता ने उनको पूरी तरह से नकारने का काम किया। कैमरा अरविंद सादानु, भरत समाचार, लखनऊ।